डियर स्टूडेंट, हर्षु क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आप सबों के बीच रामसर साइट टॉपिक से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास आपके लिए स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से लेकर यूपीएससी के एग्ज़ाम तक अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। इस क्लास के अंतर्गत आपको जानने को मिलेगा रामसर साइट क्या है, रामसर कन्वेंशन के क्या उद्देश्य हैं, रामसर कन्वेंशन के कितने स्तंभ हैं, रामसर साइट घोषित करने के लिए कुल कितने अहम शर्तें हैं, रामसर कन्वेंशन के भागीदार कौन कौन है, विश्व के मुकाबले अप्रैल 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, कौन कौन रामसर साइट है, किस किस राज्य में स्थित है एवं इसे रामसर सूची में कब शामिल किया गया है। चलिए जानते हैं। पहला टॉपिक क्या है रामसर साइट। रामसर साइट उन आर्द्रभूमियों को कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है और रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित की जाती है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए देशों को एकजुट करती है। ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। इस पर 1971 में 172 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यह 1975 में ही लागू हुआ। यह कन्वेंशन वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। इस कन्वेंशन में दुनिया के सभी महाद्वीपों के सदस्य हैं। कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 की धारा 4 में कहा गया है कि कन्वेंशन का हिस्सा बनने के लिए किसी सदस्य पक्ष को अपने क्षेत्र में कम से कम एक वेटलैंड को सूचीबद्ध मानदंडों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची में नामित करना आवश्यक है। यदि कोई वेटलैंड्स जल विज्ञान, पारिस्थितिकी और मानव और वन्यजीव आबादी दोनों को बनाए रखने से संबंधित कामकाज के लिए दी गई आवश्यकताओं को पूरा करता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित किया जा सकता है। रामसर शहर के नाम पर ही रामसर साइट घोषित किया जाता है। आइए इस क्लास के अंतर्गत दूसरा टॉपिक जानेंगे। रामसर कन्वेंशन के क्या उद्देश्य हैं। रामसर कन्वेंशन के क्या उद्देश्य हैं। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि की क्षति को रोकना तथा शेष आर्द्रभूमियों को उनके विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से संरक्षित करना है। अगले टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे रामसर कन्वेंशन के कितने स्तंभ हैं। रामसर कन्वेंशन के 3 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं। कौन कौन है? 1 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित करना। दूसरा है प्रत्येक देश के भूभाग में सभी आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा है आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रामसर साइट घोषित करने के लिए कुल कितने अहम शर्तें हैं। कुल कितने अहम शर्तें हैं। रामसर साइट घोषित करने के लिए 3 अहम शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं जानने का प्रयास करेंगे। 1 नंबर है उस स्थान पर 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षी आना चाहिए। उस स्थान पर 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षी आना चाहिए। दूसरा है प्रवासी पक्षियों में विलुप्त प्राय प्रजाति के पक्षी भी हों। तीसरा है वह स्थान प्राकृतिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक होना चाहिए। अगला टॉपिक है रामसर कन्वेंशन के भागीदार। इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे रामसर कन्वेंशन के 6 संगठनात्मक साझेदार हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनात्मक साझेदार कहा जाता है। ये साझेदार हैं वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, वाइल्ड फाउल और वेटलैंड्स ट्रस्ट। अगला टॉपिक है आपका
विश्व के मुकाबले में कुल कितने रामसर साइट है? कौन कौन रामसर साइट है? किस किस राज्य में स्थित है? ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्तमान में विश्व में अप्रैल 2025 तक 2471 रामसर साइट है। कितने रामसर साइट है? 2471 रामसर साइट है। इनमें से भारत में 89 है। कितने हैं? 89 है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक 20 रामसर साइट है। भारत में रामसर स्थलों की सूची अब हम क्रमवार देखेंगे। इसमें हम जानेंगे रामसर साइट कौन कौन से हैं, किस राज्य में स्थित है और उसे किस वर्ष में स्थापित किया गया। 1 नंबर है सकरकोटई पक्षी अभयारण्य। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। इसे कब स्थापित किया गया? फरवरी 2025 में। 2 नंबर है थेरथांगल पक्षी अभयारण्य। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फरवरी 2025 में इसे भी स्थापित किया गया। 3 नंबर है खेचे ओपलरी झील। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। इसे भी फरवरी 2025 में स्थापित किया गया। 4 नंबर है उधवा झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है, जो झारखंड की पहली रामसर साइट है। इसे फरवरी 2024 में स्थापित किया गया। 5 नंबर है करायवेटी पक्षी अभयारण्य। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे जनवरी 2024 में स्थापित किया गया। 6 नंबर है लांगवुड शोला रिजर्व वन। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे जनवरी 2024 में स्थापित किया गया। 7 नंबर है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे जनवरी 2024 में स्थापित किया गया। 8 नंबर है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे जनवरी 2024 में आरक्षित किया गया। 9 नंबर है अधनासिनी मोहाना। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे जनवरी 2024 में स्थापित किया गया। 10 नंबर है तामपारा झील। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे अगस्त 2022 में स्थापित किया गया। 11 नंबर है हीराकुंड जलाशय। यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे अगस्त 2022 में स्थापित किया गया। 12 नंबर है अनसुपा झील। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे अगस्त 2022 में स्थापित किया गया। 13 नंबर है यशवंत सागर। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे अगस्त 2022 में स्थापित किया गया। 14 नंबर है चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य। इसे तमिलनाडु राज्य में अगस्त 2022 में स्थापित किया गया। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। यह किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। अगस्त 2022 में इसे स्थापित किया गया। बुदुउरु पक्षी अभयारण्य। यह किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे अगस्त 2022 में स्थापित किया गया। 17 नंबर है कंजीरनर कुलम पक्षी अभयारण्य। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे अगस्त 2022 में शामिल किया गया। 18 नंबर है ठाणे क्रीक। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे अगस्त 2022 में स्थापित किया गया। 19 नंबर है वगाम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। यह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। इसे अगस्त 2022 में स्थापित किया गया। 20 नंबर है सेलबग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। यह भी जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। इसे अगस्त 2022 में स्थापित किया गया। 21 नंबर है नंदा झील। यह गोवा राज्य में स्थित है। इसे जून 2022 में स्थापित किया गया। 22 नंबर है किरिकिली पक्षी अभयारण्य। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे अप्रैल 2022 में स्थापित किया गया। 23 नंबर है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन। इसे तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया। यह अप्रैल 2022 में स्थापित किया गया। 24 नंबर है पिचवरम मैंग्रोव वन। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे अप्रैल 2022 में स्थापित किया गया। 25 नंबर है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे अप्रैल 2022 में स्थापित किया गया। 26 नंबर है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे भी अप्रैल 2022 में स्थापित किया गया। 27 नंबर है वेलोडे पक्षी अभयारण्य। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे भी अप्रैल 2022 में सूचीबद्ध किया गया। 28 नंबर है उदय मारथंडपुरम पक्षी अभयारण्य। यह
तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसे भी अप्रैल 2022 में स्थापित किया गया। वेदातंगल पक्षी अभयारण्य, यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसे अप्रैल 2022 में स्थापित किया गया। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसे फरवरी 2022 में स्थापित किया गया। 31 नंबर है साख्य सागर, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे जनवरी 2022 में स्थापित किया गया। 32 नंबर है सिरपुर वेटलैंड, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे भी जनवरी 2022 में स्थापित किया गया। 33 नंबर है कुंथानकुलम पक्षी अभयारण्य, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसे नवंबर 2021 में स्थापित किया गया। 34 नंबर है सतकोसिया गॉर्ज, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे अक्टूबर 2021 में स्थापित किया गया। 35 नंबर है पाला वेटलैंड, यह मिजोरम राज्य में स्थित है, इसे अगस्त 2021 में स्थापित किया गया। 36 नंबर है बखीरा अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे जून 2021 में स्थापित किया गया। 37 नंबर है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, यह हरियाणा राज्य में स्थित है, इसे 25 मई 2021 को स्थापित किया गया। 38 नंबर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह हरियाणा राज्य में स्थित है, इसे 25 मई 2021 को स्थापित किया गया। 39 नंबर है हैदरपुर वेटलैंड्स, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे अप्रैल 2021 में स्थापित किया गया। आगे जानते हैं 40 नंबर है वधवाना वेटलैंड, यह गुजरात राज्य में स्थित है, इसे अप्रैल 2021 में स्थापित किया गया। 41 नंबर है थोल झील, यह गुजरात राज्य में स्थित है, इसे भी अप्रैल 2021 में स्थापित किया गया। 42 नंबर है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, यह गुजरात राज्य में स्थित है, इसे भी अप्रैल 2021 में स्थापित किया गया। 43 नंबर है तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इसे नवंबर 2020 में स्थापित किया गया। 44 है सूर सरोवर, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे अगस्त 2020 में स्थापित किया गया। 45 नंबर है असान संरक्षण रिजर्व, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसे जुलाई 2020 में स्थापित किया गया। 46 नंबर है कबरताल वेटलैंड, यह बिहार राज्य में स्थित है, जिसे जुलाई 2020 में स्थापित किया गया। 47 नंबर है लोनार झील, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसे जुलाई 2020 में स्थापित किया गया। 48 नंबर है समन पक्षी अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे दिसंबर 2019 में स्थापित किया गया। 49 नंबर है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे दिसंबर 2019 में स्थापित किया गया। 50 नंबर है समसपुर पक्षी अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे अक्टूबर 2019 में स्थापित किया गया। 51 नंबर है ब्यास संरक्षण रिजर्व, यह पंजाब राज्य में स्थित है, इसे सितंबर 2019 में स्थापित किया गया। 52 नंबर है केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, यह पंजाब राज्य में स्थित है, इसे भी सितंबर 2019 में स्थापित किया गया। 53 है नांगल वन्यजीव अभयारण्य, यह भी पंजाब राज्य में स्थित है, इसे सितंबर 2019 में स्थापित किया गया। 54 है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, यह भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे सितंबर 2019 में स्थापित किया गया। 55 है सैंडी पक्षी अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे भी सितंबर 2019 में स्थापित किया गया। आगे है 56 नंबर सरसई नवार झील, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे सितंबर 2019 में स्थापित किया गया। 57 नंबर है नांदुर मदमहेश्वर, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसे जून 2019 में स्थापित किया गया। 58 नंबर है सुंदरबन वेटलैंड, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जिसे जनवरी 2019 में स्थापित किया गया। 59 है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, यह गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे सितंबर 2012 में स्थापित किया गया। 60 नंबर है ऊपरी गंगा नदी, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे नवंबर 2005 में स्थापित किया गया। 61 है चंद्रताल वेटलैंड, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे नवंबर 2005 में स्थापित किया गया। 62 नंबर है होकरा वेटलैंड, यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसे नवंबर 2005 में स्थापित किया गया। 63 नंबर है रेणुका वेटलैंड,
यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे नवंबर 2005 में स्थापित किया गया। 64 नंबर है रुद्रसागर झील, यह त्रिपुरा राज्य में स्थित है, जिसे नवंबर 2005 में स्थापित किया गया। 65 नंबर है सुरिनसर मानसर झील, जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसे नवंबर 2005 में स्थापित किया गया। 66 है अष्टमुडी वेटलैंड, यह केरल राज्य में स्थित है, अगस्त 2002 में इसे स्थापित किया गया। 67 है भितरकनिका मैंग्रोव, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे अगस्त 2002 में स्थापित किया गया। 68 है भोज वेटलैंड, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, अगस्त 2002 में इसे स्थापित किया गया। 69 है दीपोर बिल, यह असम राज्य में स्थित है, इसे अगस्त 2002 में स्थापित किया गया। 70 नंबर है पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड्स, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जिसे अगस्त 2002 में स्थापित किया गया। 71 नंबर है कांजली वेटलैंड, यह पंजाब राज्य में स्थित है, जिसे जनवरी 2002 में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर है कोलेरू झील, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, इसे अगस्त 2002 में स्थापित किया गया। 73 नंबर है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसे अगस्त 2002 में स्थापित किया गया। 74 है पोंग डैम झील, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे अगस्त 2002 में स्थापित किया गया। 75 नंबर है रोपड़ वेटलैंड, यह पंजाब राज्य में स्थित है, जिसे जनवरी 2002 में स्थापित किया गया। 76 है तसो मोरिरी, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यह अगस्त 2002 में स्थापित किया गया। 77 है वेम्बनाड कोल वेटलैंड, यह केरल राज्य में स्थित है, जिसे अगस्त 2002 में स्थापित किया गया। 78 है सस्थाम कोट्टा झील, यह केरल राज्य में स्थित है, जिसे अगस्त 2002 में स्थापित किया गया। 79 है बुलर झील, यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसे मार्च 1990 में स्थापित किया गया। 80 है हरिके वेटलैंड, यह पंजाब राज्य में स्थित है, जिसे मार्च 1990 में सूचीबद्ध किया गया। 81 है लोकतक झील, यह मणिपुर राज्य में स्थित है, जिसे मार्च 1990 में सूचीबद्ध किया गया। 82 है सांभर झील, यह राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसे मार्च 1990 में स्थापित किया गया। 83 है चिल्का झील, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे अक्टूबर 1981 में स्थापित किया गया। 84 है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसे अक्टूबर 1981 में स्थापित किया गया। 85 है नागी पक्षी अभ्यारण्य, यह बिहार राज्य में स्थित है, जिसे जून 2024 में स्थापित किया गया। 86 नंबर है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, यह बिहार राज्य में स्थित है, जिसे जून 2024 में स्थापित किया गया। 87 नंबर है नंगराजन पक्षी अभ्यारण्य, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे अगस्त 2024 में स्थापित किया गया। 88 नंबर है काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे अगस्त 2024 में स्थापित किया गया। 89 नंबर है तवा जलाशय, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे अगस्त 2024 में स्थापित किया गया। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो या मददगार हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो आपको ससमय नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।